हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, उसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोग का क्या है कि हम लोग एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग को इंट्रोडक्शन भी करवा चुके हैं। एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तब, उसके बाद आपको सारा समझ में आएगा। देखिए, अगर आप लोग न्यू हैं, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हम इंट्रोडक्शन में बताए थे कि ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन है, इस क्वेश्चन से एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्या होगा ना, ये सम ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, चढ़ता है। क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबा क्या है, रस्सी है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, वो क्या है ना, वो टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखिए, ये हम लोग का पोल है। हम बताए थे ना कि पोल को, ट्री को, मैन को, किसी को हम लोग वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इसका टॉप ये है और ये क्या होता है, बॉटम। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए, हम लोग का ग्राउंड लेवल है ऐसे करके। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, रोप है जो टाइटली बांधा हुआ है, किसका, इसका टॉप से। ये टॉप है। ठीक है, ये डिस्टेंस अपने को दिया है 20 मीटर। ये हमारा क्या है, रोप। ठीक है, और उसके टॉप से एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया। और हम लोग को बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट को बताना है। ये हमारा क्या है, पोल है। डायग्राम से ही सब कुछ समझ में आ जा रहा है। ये हमारा रोप है जिसका लेंथ दिया 20 मीटर। ठीक है, और ये हमारा पोल दिया। अब हमको क्या निकालना, पोल का हाइट निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। देखिए, कुछ नाम दिए ट्रायंगल का, ए बी सी। सी को ठीक से लिखेंगे, सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, बाहर के सम को इग्नोर करना स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, होता है हमारे यहाँ से ही। तो हम लोग ये tan थीटा है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हम लोग उसी दो साइड को लेंगे जिस साइड का जरूरत है अपने को। तो अपने को जरूरत क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। देखिए, साइन थीटा का जगह क्या लेंगे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2। BC क्या है हमारा, H, हाइट ऑफ पोल। HP, ये P रिप्रेजेंट करता है पोल को, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, 20, AC 20 है, 20 कर देंगे। तो HP जब निकालेंगे हम लोग, HP यही रन दिया, 20 को इधर भेज दिया, तो 20/2 जो हो जाएगा 10। ठीक है, तो HP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। मतलब पोल का हाइट क्या है, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था। ठीक है, इसको नोट कीजिए, 2 नंबर करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए, ये बोल रहा है कि एक पेड़ है, ऐसे पेड़ होता है, पेड़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये पेड़ क्या हुआ, अचानक से ना, ये ग्राउंड है, देखिए ग्राउंड है, ग्राउंड को ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तूफान आया, पेड़ टूट गया। कहाँ से टूटा, कहीं से ही, मान लीजिए यहाँ से, मान लीजिए टूट गया ये वाला चीज़। ये ब्रोकन पार्ट है। ठीक है, ब्रोकन पार्ट, ये क्या है, टॉप है, किसका, पेड़ का, ट्री का। बोला जा रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ब्रोकन पार्ट क्या होगा, बेंड्स हो गया, यहाँ से झुक गया ऐसे। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अच्छा, ठीक है, इसका जो टॉप ऑफ द ट्री था ना, वो ट्री क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये जो टॉप पार्ट था, वो टॉप यहाँ से ऐसे बेंट होकर ग्राउंड को टच कर दिया और एंगल बनाता है कितना का, 30 डिग्री का। नाम दे देते हैं ABC, ये मान लीजिए आपका D हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ये B पॉइंट जो है क्या है, फुट ऑफ द ट्री है, और ये पूरा ही ट्री है, पूरा। ठीक है, बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री से वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जो जहाँ पे टॉप जो करता है, टच करता है ग्राउंड को, ये वाला, उसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। तो हम लोग भी इसको कंसीडर करेंगे 8 मीटर, क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन पार्ट है।
ठीक है। बोला जा रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री निकालना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये BC निकाल देंगे और ये CA निकाल देंगे, क्योंकि CA ही क्या है, CD है, तो BC प्लस CA हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC जो दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम लोग यूज करते हैं tan थीटा को। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाई क्या है AB, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू BC हमारा क्या है निकालना है, ठीक है। AB हमारा क्या है 8, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 मीटर। हम लोग का ये क्या निकल गया 8/√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये निकल गया, तो ये निकालना सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये बेस पता है, ये पता नहीं है, निकाल देंगे। बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस, बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका होता है √3/2, एम आई राइट, यस √3/2। AB 8, AC निकालना है, ठीक है। AC इस तरफ आ जाएगा तो 8 × 2 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा मीटर, ठीक है। हम लोग का ये BC निकल गया और ये भी निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगा। देखिए 8/√3 प्लस 16/√3 हो जाएगा 24/√3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू BC प्लस CA। BC कितना है, BC हमारा कितना है यहाँ पे 8/√3, 8/√3 प्लस AC कितना हमारा CA 16/√3, 16/√3। तो देखिए नीचे का नंबर सेम है ना, ऊपर को जोड़ देंगे 24 हो जाएगा मीटर, मीटर है ये, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। √3 का एलसीएम 3, √3 ऊपर का नंबर को जोड़ दिए, 8 + 16 कितना होता है 24, तो 24/√3 मीटर। ये हमारा क्या हाइट ऑफ द ट्री है, ठीक है। जिसमें ये पार्ट है और ब्रोकन पार्ट दोनों को जोड़े तो हाइट ऑफ द ट्री होगा, ठीक है। नोट कीजिए 3 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आसान आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा बड़ा लग रहा है जबकि उतना ही इजी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर क्या था बिल्डिंग वगैरह सीढ़ी वगैरह जो बनाता है ना दरवाजा सब बिल्डिंग फिल्डिंग, वो क्या किया प्लान किया इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, एक पार्क में, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चों का मतलब छोटा बच्चा बिलो 5 ईयर्स, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter, 1.5 meter and is inclined at an angle 30 डिग्री to the ground, ठीक है। देखिए ये हाइट है किसका स्लाइड का, ये 1.5 मीटर दिया हुआ है और बोला जा रहा है क्या इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से कितना बनाता है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। देखिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड, एक स्लाइड बनाने के लिए जिसका टॉप जो है ये टॉप है, टॉप ये स्लाइड 1 है, 2 स्लाइड है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है बॉटम है। एकदम आराम से क्वेश्चन डायग्राम को समझिए, समझ में कुछ है ही नहीं। व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, 30 डिग्री ग्राउंड से बनाता है इंक्लाइन पे, इंक्लाइन मतलब कुछ उठा हुआ है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वैसे ही। वेयर फॉर चिल्ड्रन, वेयर एज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। इल्डर चिल्ड्रन एक और बच्चा है बड़ा, सी वांट्स टू स्टीप अ स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, एक और स्लाइड बनेगा जो थोड़ा बच्चा बड़ा है उसका 3 मीटर का है ये, ठीक है हाइट। ये क्या अपना स्लाइड 2, ये दूसरा स्लाइड हाइट दिया हुआ, ठीक है। इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, ये क्या करता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से, ये 60 डिग्री का एंगल है। डायग्राम पे ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट है तो हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो सब कुछ है, ठीक है। देखिए हमारा बी क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है 60 डिग्री। बोला जा रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, ये जो स्लाइड का जो लेंथ है ना वो लेंथ बताना है क्या होगा, ये लेंथ स्लाइड का। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला केस में यहाँ पे ABCD लिया ना, यहाँ पे PQR ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि देखिए ये हमारा क्या है उसका हाइट है, स्लाइड कितना हाइट है, ये हम लोग का स्लाइडिंग है, ठीक है ये स्लाइड है, ये हाइट है अपना, ये स्लाइड है, स्लाइडिंग 2 स्लाइडिंग 1, ठीक है। देखिए हम लोग को ये क्या परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा लगा देंगे हम लोग,
साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो पी क्यू आर, आर क्यू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, पी आर। तो टेन 30 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, आर क्यू 1.5 दिया हुआ है, पी आर क्या है ये स्लाइडिंग का वो है लेंथ, तो पी आर को यहाँ भेज देंगे तो 1.5 इंटू 2, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 3.0 मतलब 3 मीटर, पी आर हो गया 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा स्लाइड जो पहला स्लाइड था ना उसका लेंथ निकल चुका है, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड भी 3 मीटर। अब दूसरा स्लाइड का लेंथ निकालते, ये भी आसान है। इसमें क्या करना है, ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो हम लोग स्लाइड का लेंथ निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइन 60 डिग्री यूज करेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ठीक है ए सी, तो हम लोग का जो है ये साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी सी। बी सी क्या है हमारा, बी सी ये है 3, यहाँ पे हम लोग 3 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई ए सी स्लाइड 2, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना निकाल देंगे। तो देखिए ए सी जब निकालेंगे हम लोग ए सी इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, ये √3 कट जाएगा तो हम लोग का आएगा √2 √3 मीटर। ये हमारा दूसरा स्लाइड का लेंथ आ चुका है। ठीक है, हम लोग क्या बोला गया था कि एक स्लाइड ये एक स्लाइड वो है, तो हम लोग क्या कि सिंपल से हम लोग को पता था कि ये साइन 60 है, ये परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन 60 इक्वल टू हम लिख दिए परपेंडिकुलर, जो 3 दिया था हाइपोटेन्यूज निकालना था बीसी। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है, हम क्या किया 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 हो गया डिवाइडेड बाई √3 कर दिया, AC यहाँ आ गया। उसके बाद 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते, लिख दिए, इसको काट दिए, तो हम लोग का 2√3 मीटर क्या आ गया, दूसरा स्लाइड का लेंथ आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इजी क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये हम लोग का क्या है टावर है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। यहाँ से क्या है 30 मीटर अवे आप जाइए और यहाँ पे रुकिए, फिर उसका टावर का टॉप से आप 30 डिग्री का एंगल बना दिए। क्वेश्चन में यही बोला गया और कुछ भी नहीं है, ये 30 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है बॉटम है, किसका टावर का, ये क्या है टॉप है, किसका टावर का। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बॉटम, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर है, वहां से क्या 30 डिग्री बनाया गया। बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फिर तो ये निकालना है। ठीक है, हम लोग बोल देंगे इन ट्रायंगल ABC, उसका पहले ABC देना पड़ेगा, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है BC बाय बेस क्या है AB। tan 30 का वैल्यू सबको पता है, अगर आप क्लास 10 का बोर्ड दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं तब, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो, नहीं पढ़े वीडियो देखिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग कि BC बोले तो दिस थिंग, मतलब H निकालना है, यहाँ पे T लिख देंगे, T रिप्रेजेंट करता है किसको टावर को, हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाई AB क्या है 30 दिया हुआ है, तो हम लोग जब 30 को इधर भेजेंगे तो 30/√3 इक्वल टू HT बोले तो हाइट ऑफ द टावर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर है इक्वल टू, देखिए 30 √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए और √3 से नीचे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि नीचे में √3 को ना हम लोग जनरली नहीं रखते हैं नीचे में √3 को। ठीक है, इसलिए √3 का नंबर √3 जो था ऊपर और नीचे क्या किया उसको हम रेशनलाइज कर दिए। तो हम लोग को पता है कि 30 √3 वही होगा, 30 इंटू √3 क्या होता है 30 √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। कैसे, जैसे √10 इंटू √10 होता है 10, वैसे ही करके। ठीक है, ये 100 हो 10 का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है तो 10 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पे 10√3 मीटर आंसर। ये किसका आंसर है, हम लोग का आंसर आ गया हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आंसर आ चुका है। आसान क्वेश्चन था,
डायग्राम बनाना है, सम्स करके डायग्राम बनाना हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एक गुड्डी है जो उड़ रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, हाइट बना लेते हैं ना। ग्राउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोग का मन करता है ग्राउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो कर दीजिए, इस तरफ से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का कोई पॉइंट से क्या हुआ है कि वो स्ट्रिंग को हम लोग टेम्परली टाइट किए हैं, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन को ही बोलते हैं। जैसे मान लो इंक्लिनेशन यहाँ पे कुछ है, कुछ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो है ना, ये वाला क्या है हमारा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हम अपने को क्या करना है, निकालना है। ये नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। देखिए फिर से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एक काइट है, गुड्डी है जो उड़ रहा है, हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर ऊपर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, स्ट्रिंग क्या है, काइट से अटैच है, ये काइट है ना तो उससे क्या है, स्ट्रिंग अटैच है, ये हाइट दिया है टोटल। टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, जो इंक्लिनेशन है ना इसका, स्ट्रिंग का वो क्या है, इंक्लिनेशन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हम लोग को निकालना है क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसको निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग, बोला जा रहा है कि आप लोग को एज्यूम करना है कि ये जो है ना पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, और इसमें क्या है, कोई स्लैक मतलब होता है गिट्ठा, गिट्ठा बांधा होता है ना, वो नहीं बांधा हुआ है, तो हम लोग को ये निकालना। देखिए इन ट्रायंगल ABC, कुछ भी नहीं करना है, ट्रायंगल से इस सम्स को सॉल्व कर देंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर 60 बाई ये करेंगे, ये निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग यूज़ करेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपना कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AC क्या है, अपने को निकालना है, AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक, इक्वल्स टू 60/AC, साइन 60 का वैल्यू कितना है, सही है, हाँ सही है, ठीक है। आप AC को इधर भेज दीजिए, भेज दिए, 2 × 60 कर देंगे, डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर और नीचे √3 से रेशनलाइज कर देते हैं ताकि नीचे का रूट हट जाए, ठीक है। तो AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 × 60 √3 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करते हैं, 3 से उसको काट देते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किए थे, ये 3 से एक बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 20 बार में, तो AC इक्वल टू हमारा आ जाएगा 20 × 2 40, 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40√3 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, ठीक। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल बॉय, इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितना है इसका हाइट, कितना है, 30 मीटर, एट अ सम डिस्टेंस, इससे कुछ दूरी पे एक बच्चा है, एक लड़का है, जिसका हाइट कितना है, बच्चा का हाइट कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, क्या है, टॉल बॉय, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आइज बोले तो ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है। ये इसके आँख से, यहाँ से मान लीजिए बच्चा उसका टॉप को देख रहा है, एंगल बनाता है कितना का, 30 डिग्री का, ठीक है।
बिल्डिंग इंक्रीजेस, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया ऐसे करके, बिल्डिंग के जैसे जैसे वो पास आ रहा था, कुछ दूरी के बाद क्या हुआ, 30 से वो एंगल 60 हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम लोग टुवर्ड्स द इतना फील्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। ओके, जैसे देखिए ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई है और ये क्या है हमारा एफ है, ठीक है। हम लोग को बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो सी से वो डी चला है, ये वाला डिस्टेंस, ये मान लीजिए एक्स है, ये डिस्टेंस ही हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। ये हमारा है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, कितना 30 मीटर का बिल्डिंग है। बिल्डिंग से कुछ दूर, जब ऐसे ऐसे करके कुछ दूर पे क्या हुआ, एक लड़का खड़ा है। वो लड़का जब अपने आँख से, मतलब ये बच्चा है ना, लड़का है, तो उसका जो आँख है, यहाँ पे आँख है ना, वो जब अपने आँख से टॉप को देखता है तो 30 का एंगल बनाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बिल्डिंग के पास आ रहा होता तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम जैसे बिल्डिंग के पास जाएंगे तो एंगल इंक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे जा रहे एंगल इंक्रीज करेगा ना। पहले ऐसे था 30, फिर जैसे जैसे देखिए यहाँ से आया 30 था, ये ऐसे आया, ऐसे आते 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 देखिए ऐसा टाइम जब 90 पे हो जाएगा, तो एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बोला कि बताना है कि हम लोग को डिस्टेंस निकालना, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस क्या होगा। दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, इन ट्रायंगल FED, एक ट्रायंगल FED है और एक ट्रायंगल है FEC, दोनों का ये कॉमन है। देखिए ये 1.5 है ना, है, ये कितना होगा बचा हुआ डिस्टेंस, 30 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं ये डिस्टेंस, कैसे, ये यूज़ करके tan 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय बेस क्या है ED, तो ठीक है, ED इधर आ जाएगा, तो 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ED का ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, FEC। देखिए FEC में हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे भी सेम हम लोग लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है, ये डिस्टेंस 30 नहीं है, 28.5 डिवाइडेड बाई बेस कितना है ED प्लस DC, ठीक है। ये हम लोग का डिस्टेंस है। अब देखिए क्या होगा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई ED प्लस DC, ठीक है। देखिए ED हमारा यहाँ पे निकला हुआ डिस्टेंस है, हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ED प्लस DC अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे 28.5 इंटू √3 होगा, ठीक है। और ED का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, पुट कर दीजिए ED का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, तो ED का वैल्यू मेरा हो गया 28.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस DC इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। यहाँ पर लोग छोटा सा एक चीज़ लिख देंगे, यूजिंग 1। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन 1 को यूज़ करके हम ED का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए हैं। समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना कैलकुलेशन। हम लोग को DC बोले तो x निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस DC के जगह x पुट कर देते हैं इक्वल टू 28.5 √3। ये पूरा जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 बाई √3, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू, दोनों में 28.5 कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 28.5 √3 जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ तो 1 हो जाएगा, -1, ठीक है। तो 28.5 3 - 1 2/√3 ये हमारा आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 4 और 1 5, 1.57। तो हमारा आंसर जो होगा वो 57/√3 मीटर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। हम लोग को बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यहाँ से जो बिल्डिंग की तरफ जब चला, जब 30 से 60 के एंगल बना रहा है तो x का वैल्यू क्या है, ये है। क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं करना था। हम लोग को 2 ट्रायंगल दिया था। सबसे पहले बोला एक बिल्डिंग है 30 मीटर का, उससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है,
वो अपने आई से टॉप को देखता है तो 30 बनाता है, जैसे जैसे बिल्डिंग के करीब जाता है तो एंगल 60 हो जाता है, ठीक है। तो 30 से 60 हो गया। अब हम क्या किए, दोनों का देखे, दो ट्रेंगल बन रहा था, FED और दूसरा FEC, ठीक है। तो हम क्या किए कि एक बार ये ट्रेंगल को यूज करके ये निकाल लिए, दूसरे बार इस ट्रेंगल को यूज करके ये निकाले, सिंपल, ठीक है। नोट कीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, हम लोग को डायग्राम दिया होगा, ठीक है। फिगर देने से तो सबसे ऐसे ही और आसान हो जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बॉटम का 45 डिग्री है एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन का क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो हमारा क्या है, बिल्डिंग है, समझे। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, लगा रहता है ऐसा। तो ये बोला जा रहा है कि जब उसके बॉटम को देखते हैं, इसका ट्रांसमिशन का बॉटम को तो 45, और जब ट्रांसमिशन के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री बनाता है। देखिए बॉटम को यहाँ से देखा जा रहा है तो 45 और उसके टॉप को देखा 60 डिग्री का एंगल बनता है, फिगर में दिख रहा है। अब बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये हम लोग का हाइट जो है वो निकालना है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, निकाल देंगे, सिंपल है। देखिए हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है इन ट्रायंगल BCD, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, BCD एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग यूज़ करेंगे, ये देखिए ये एंगल है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है ना, सॉरी 45 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 45 डिग्री को यूज़ करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, बोले तो BC डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है, CD है, ये दोनों में कॉमन है, जब भी कॉमन है तो कॉमन को इक्वेट कर देने से आंसर ऐसे ही आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और BC का वैल्यू हमारा क्या है 20, जो बिल्डिंग का हाइट है, डिवाइडेड बाय CD नहीं पता है तो CD हम लोग निकाल लेंगे, CD इंटू 1 क्या होता है 20 मीटर होता है। ये मेरा बेस आ चुका है 20, देखिए ये भी 20 ये भी 20, कैसे हुआ, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 ये 45, तो दोनों साइड तो ऑब्वियस सा बात है इक्वल होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऐसा होता है, जब दो एंगल सेम होता है उसका अपोजिट साइड अपने आप ही सेम हो जाता है। तो ये भी हमारा कितना हो गया 20 मीटर हो गया। जब ये निकल गया तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये बड़ा ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ये पूरा AC जो है परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, इक्वल टू tan 60। तो हम लोग यूज़ करेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई CD, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू AC हमारा क्या है, AC हमारा ये है AB प्लस BC, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई CD, CD हम लोग निकाल चुके कितना 20। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 20√3 इक्वल टू AB हमारा क्या है, निकालना है हाइट ऑफ T, ट्रांसमिशन का हाइट, प्लस BC कितना है 20 है, ठीक है। तो HT इक्वल टू हो जाएगा 20√3 माइनस 20, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 20, यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है किसका, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। ये ट्रांसमिशन का हाइट है, ये आंसर आ गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ आप लोग करना है। अच्छा आप लोग ये मूवी देखे हैं, कौन सा मूवी था, 12 फेल, देखिए 12 स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, 12 फेल मैंने देखा है, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, देखकर बहुत आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इस मूवी में ये सिखाया गया है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कंडीशन ये है कि उसको पता नहीं होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। इसका जो है, इसका जो फ्रेंड रहता है मनोज शर्मा का, तो वो क्या करता है कि देखिए उसको बनना रहता है DSP, उसको ये भी नहीं पता DSP बनते कैसे हैं, बस पता है कि उसको DSP बनना है, क्योंकि वो किसी का पर्सनैलिटी को देखता है तो सोचता है, उससे पूछता है कि हमको भी मतलब आपके जैसा बनना है, तो उनका कहना है ठीक है बन जाना, उसके लिए चीटिंग छोड़ना होगा, चीटिंग छोड़ देता है। इसको DSP का D तक नहीं पता रहता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जाता है थोड़ा इधर उधर करके, आप लोग देखिएगा मूवी बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या आता है, एक दोस्त मिलता है, वो जाता है दिल्ली UPSC का प्रिपरेशन करने, उसको UPSC का U नहीं पता रहता है,
वो बोलता है कि यूपीएससी क्या होता है, तो ये बोलता है 25 साल डीएसपी का स्ट्रगल करने के बाद बंदा आईएएस बनता है, तो चेंज हो जाता है। वो बोलता है कि हमको डीएसपी नहीं करना, हमको यूपीएससी करना है, जबकि उसको कुछ भी नहीं पता रहता है और उस फील्ड में वो कूद जाता है बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? उसके मन में फोबिया नहीं रहता है, उसके मन में डर नहीं है कि यूपीएससी है क्या। हम लोग का क्या है ना, यूपीएससी जेई वगैरह के क्या है ना, मन में एक परसेप्शन बन गया है कि बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। उस हिसाब से हम लोग उस एग्ज़ाम को ट्रीट करते हैं। हम लोग को अगर पता नहीं है, हम लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं ना कोई भी चीज़ को। अगर हमको पता नहीं है क्या है नहीं है, बस स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपके मन में डर बैठ जाएगा, यूपीएससी बहुत टफ होता है, जेईई बहुत टफ, नीट बहुत टफ होता है, इतना कम परसेंटेज निकलता है, ये सब जिस दिन पता चला, इसे सीखिए मनोज शर्मा से। 12 फेल बंदा, जिद था, करना है, नहीं पता था होता क्या है, स्टार्ट से स्टार्ट किया। अगर इसके दिमाग में आ जाता है कि बहुत टफ, तो ये कभी करता ही नहीं। 12 फेल, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिए, नोट कीजिए। 8 नंबर, स्टैचू एक 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल क्या होता है पता है? जैसे कि आप लोग देखे होंगे ना, कहीं पे देखिए एक पत्थर का ऐसा बना रहता है पेडेस्टल, उसके ऊपर क्या रहता है, स्टैचू ऐसे बना रहता है, ठीक है, वो स्टैचू है। तो उसी को मान लीजिए पेडेस्टल है। पेडेस्टल को मैं ऐसा डिनोट करता है, सपोज ये क्या है हमारा पेडेस्टल, ठीक है। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू है ऐसे 1.6 मीटर स्टैचू। ये क्या है, टॉप है, किसका टॉप है, पेडेस्टल का। ये टॉप है किसका, स्टैचू का। डायग्राम से ही सारा चीज़ समझ में आया। डायग्राम को अच्छे से बनाना, डायग्राम देख के एग्जामिनर खुश हो जाना चाहिए, ऐसा डायग्राम। हैंड राइटिंग नहीं, आप लोग पेंसिल यूज़ करके प्रॉपर बनाइएगा। ये सब दिखाइएगा मेनली कि टॉप क्या है, पेडेस्टल का टॉप, ये क्या है, बॉटम है। बाहर के साउंड को इग्नोर करना है। बाल्टी वाला आया बाल्टी वाला। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ इतना, ठीक है। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये पॉइंट है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू ना, ये टॉप ऑफ द स्टैचू कितना बना रहा है, 60 डिग्री। हम लोग कितना बना देंगे, 60 डिग्री बना देंगे, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप ये है, सेम पॉइंट से 45, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए, आराम से बनाइए, कोई गलत होने का कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। देखिए 45 डिग्री हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट बताना है। 45 डिग्री निकल जाएगा। देखिए दो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, देखिए नाम दे दीजिए ए बी सी और ये हो गया डी। हम लोग को यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक ट्रायंगल को लेते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो हम लोग पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, तो ये साइड अपने आप ही सेम हो जाएगा। फिर भी हम लोग निकाल के दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। हम लोग को ये पता है नहीं पता है, ठीक है, ये पता है नहीं पता है। हम लोग tan 30 को यूज़ कर लेंगे, सॉरी tan 45 डिग्री। क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई बेस क्या है, ए बी। तो tan 45 1 होता है इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी सी, ठीक है। हर एक माल 10 टका, ये बाहर में भी आया हुआ है। देखिए ए बी इक्वल टू ये हो गया, ये हमारा मान के चलिए इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, भरोसा रखिए। इन दोनों को इक्वेट कर देना। देखिए ये ए बी जो है दोनों में कॉमन है, ए बी सी में ए बी कॉमन है, ए बी डी में ए बी कॉमन है। जब कॉमन और कॉमन को इक्वल करते हैं ना तो एक साइड इक्वेट हो जाता है, ऑटोमेटिक दूसरा साइड आ जाता है। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी डी। तो हम लोग फिर वापस वही करेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 मतलब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी है डी है, बेस क्या है, ये है ए बी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 है, बहुत अच्छा। बी डी कितना है, बी डी है हमारा डी सी प्लस सी बी, और हम लोग को निकालना क्या, सी बी निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। ये ए बी कितना है, ये ए बी ही बी सी है,
बोल सकते हैं हम लोग, हाँ बोल सकते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। तो ये √3 इक्वल टू डी सी बाई बी सी कर देंगे, प्लस ये बी सी बाई बी सी है, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं √3 ये कट के जब 1 आ रहा -1 इक्वल टू डी सी बाई बी सी। तो यहाँ से हम क्या किए कि बी सी का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ से बी सी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा डी सी बाई √3 - 1, ठीक है। ओ डी सी तो दिया, समझ खत्म हो गया। तो हम लोग को बी सी निकालना है ना, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ करते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी है, आने वाले टाइम बड़ा जगह होगा देखा जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, बी सी निकालना है, ये चीज़ पेडेस्टल का हाइट निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हम क्या किए, इस पूरे को यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी सी डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। और डी सी हमारा क्या है, डी सी हमारा 1.6 है, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। हम लोग क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर और नीचे को हम लोग मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देंगे सम्स को। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज करना, माइनस का साइन को चेंज करके प्लस ऊपर और नीचे। देखिए इसको 1.6 इंटू √3 + 1, ये मेरा है a - b और ये है हमारा a + b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये इससे कटेगा 0.8 बार में, तो 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। हम लोग को बोला गया था, ये क्या है बी सी निकला ना, बी सी हम लोग को बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये पेडेस्टल का हाइट कितना आया 0.83। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। तो हम लोग देखे कॉमन क्या था, कॉमन को क्या किया, इक्वेट कर दिए। कॉमन को जब इक्वेट किए तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नोट कीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को।